Good morning, students. Take out your English reader book, okay? Today we are going to do chapter number 4, which is a poem, okay? God made them all, okay? इस सबको God ने बनाया है. God made them all. And before you start, name the following trees. यहाँ पे कुछ trees की फोटो बनी हुई है, तो उनको उनके आपको नाम बताने हैं, ठीक है? तो जैसे ये आप पहचानते होंगे, ये क्रिसमस ट्री है, ठीक है? तो यहाँ पे आप क्रिसमस ट्री लिख दीजिएगा, ये वाला फर्स्ट वन। फिर ये वाला आपका वो लग रहा है मोरपंखी, तो इसको आप मोरपंखी लिख दीजिएगा इस वाले ट्री को, ठीक है? फिर ये आपका नीम ट्री है, ठीक है? यहाँ पे नीम ट्री लिख दीजिएगा। और फिर ये आपका, इसे आप पहचानते ही होंगे, हमारा नेशनल ट्री है, कौन सा? बैनियन ट्री। यहाँ BANYAN बैनियन ट्री, ठीक है? तो इसको आप कर लीजिएगा। फिर हम पोएम पे आते हैं, ठीक है? ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ऑल क्रीचर्स ग्रेट एंड स्मॉल, ऑल थिंग्स वाइज एंड वंडरफुल, द लॉर्ड गॉड मेड देम ऑल, ठीक है? इसमें क्या है? ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, हर चीज कितनी चमकदार और कितनी सुंदर है, ठीक है? ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल, जो जितने भी भगवान के क्रिएशन है वो कितने बड़े छोटे सब कितने अच्छे हैं, ग्रेट एंड स्मॉल। ऑल थिंग्स वाइज एंड वंडरफुल, जितनी भी चीज़ें हैं वो कितनी वंडरफुल है, कितनी अच्छी हैं, और कितनी वाइज, कितनी मतलब होशियार है, सब में कितनी बुद्धि, मतलब सब में कितना बुद्धिमत्ता है, ठीक है? ऑल थिंग्स वाइज एंड वंडरफुल, द लॉर्ड गॉड मेड देम ऑल, और इन सबको किसने बनाया है? द लॉर्ड गॉड, जो गॉड है उन्होंने ही इन सब चीज़ों को बनाया है, ठीक है? तो क्या था? ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ठीक है? ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल, ऑल थिंग्स वाइज एंड वंडरफुल, द लॉर्ड गॉड मेड देम ऑल। फिर हम सेकेंड पैरा पे आते हैं। ईच लिटिल फ्लावर डेट ओपन्स, ईच लिटिल बर्ड डेट सिंग्स, ही मेड देयर ग्लोइंग कलर्स, ही मेड देयर टाइनी विंग्स, ठीक है? ईच लिटिल फ्लावर डेट ओपन, जो भी फूल जो खिलता है, डेट ओपन, जो भी फूल खिलता है, ईच लिटिल बर्ड डेट सिंग, और जो भी छोटी बड़ी जो भी छोटी चिड़िया जो गाना गाती हैं, ही मेड देयर ग्लोइंग कलर्स, उन्होंने ही उन सबको के जो कलर हैं, चमकदार कलर, सब बर्ड्स के, फ्लावर्स के, ठीक है? ब्राइट और ग्लोइंग कलर, ग्लोइंग मतलब चमकते हुए, ठीक है? ग्लो करते हुए, साइन मारते हुए, ठीक है? ग्लोइंग कलर्स। ही मेड देयर टाइनी विंग्स, और उन्हीं लॉर्ड ने ही जो विंग्स, मतलब जो छोटी छोटी चिड़िया हैं, उनके जो विंग्स हैं, उसी ने उनके विंग भी, उन्होंने ही उनके विंग भी बनाए बर्ड्स के, ठीक है? छोटे छोटे पंख जिससे वो उड़ लेती हैं, ठीक है? Each little flower that opens, each little bird that sings, he made their glowing colors, he made their tiny wings, ठीक है? टाइनी छोटे छोटे विंग्स, ठीक है? फिर the purple headed mountains, the river running by, the sunset and the morning that brightens up the sky, the purple headed माउंटेन, जो पर्पल हेडेड मतलब जो जो उसकी चोटी है वो बैगनी रंग की जो दिखती है माउंटेन्स की। द रिवर रनिंग बाई, और उसी के साथ में जो रिवर रन कर रही है, मतलब जो उसके पहाड़ी के बगल में जो रिवर फ्लो कर रही है, बह रही है। द सनसेट एंड द मॉर्निंग, सनसेट मतलब जो सूरज जो डूब रहा है, और जो मॉर्निंग सुबह हो रही है, सनराइज हो रहा है। दैट ब्राइटन्स अप द स्काई, और द सनसेट एंड द मॉर्निंग डेट ब्राइटन्स अप द स्काई, जैसे सनसेट हुआ उसके बाद फिर नेक्स्ट डे फिर मॉर्निंग भी सनराइज हुआ, उसी से पूरा जो आसमान है वो ब्राइटन हो गया, मतलब रोशनी फैल गई सूर्य की किरणों की। डेट ब्राइटन्स अप द स्काई, द पर्पल हेडेड माउंटेन्स, द रिवर रनिंग बाय,
द सनसेट एंड द मॉर्निंग दैट ब्राइटन्स अप द स्काई। ठीक है, अब नेक्स्ट पैरा पे आते हैं। द कोल्ड विंड इन द विंटर, द प्लेजेंट समर सन, द ripe the ripe fruits in the garden, he made them everyone। तो फिर क्या, जो विंटर में जो ठंडी ठंडी हवाएं बहती हैं, ठंडी ठंडी हवाएं, द कोल्ड विंड इन द विंटर, द प्लेजेंट समर सन, और जो खुशनुमा जो मतलब जो प्लेजेंट मतलब जो कि जो हमको अच्छा लगे, ठीक है। द प्लेजेंट समर सन, जो सूर्य समर में निकलता है, प्लेजेंट समर सन। द राइप फ्रूट्स इन द गार्डन, और जो रसीले फल हैं जो बगीचे में, गार्डन में। ही मेड देम एवरीवन, उसी ने इन सबको बनाया है। द कोल्ड विंड इन द विंटर, द प्लेजेंट समर सन, द राइप फ्रूट्स इन द गार्डन, ही मेड देम एवरीवन। He gave us eyes to see them, and lips that we might tell how great is God Almighty, who has made all things well। ठीक है, उसने हमको आंखें दी हैं, ये सब जो सुंदर वर्ड है हमारा देखने। ही गेव्स अस आइज, उनको ये जो पूरा नेचर है उसको देखने के लिए जो ऑलमाइटी गॉड है उसने हमको आंखें दी हैं। फिर एंड लिप्स दैट वी माइट टेल, और हमें लिप्स दिए हैं कि हम वो चीज़ें जो हम देख रहे हैं इतना सुंदर, वो हम बता सकें लोगों को। फिर हाउ ग्रेट इज गॉड ऑलमाइटी, जो गॉड है वो कितना ग्रेट है, ऑलमाइटी गॉड कितना ग्रेट है। ऑलमाइटी मतलब जो सुप्रीम पावरफुल जो होता है, ठीक है, जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर होती है, ठीक है। हु हैज मेड ऑल थिंग्स वेल, जिसने कि सभी चीज़ें बहुत ही अच्छी बनाई है, किसी में हम किसी भी चीज़ में हम उसकी कोई कमी नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। ही गेव अस आईज टू सी देम, एंड लिप्स दैट वी माइट टेल हाउ ग्रेट इज गॉड ऑलमाइटी, हाउ ग्रेट इज गॉड ऑलमाइटी, हु हैज मेड ऑल थिंग्स वेल। ठीक है, इसके पोएट हैं सीसिल फ्रांसिस अलेक्जेंडर। ओके, द पोएट ऑफ दिस पोएम गॉड मेड देम ऑल इज सीसिल फ्रांसिस अलेक्जेंडर। इनका नेम आप लोग लर्न कर लीजिएगा, सीसिल फ्रांसिस अलेक्जेंडर। हम नेक्स्ट पेज पे ये कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग दिए हुए हैं। जैसे क्रिएचर्स, क्रिएचर्स कौन होते हैं, जो भी छोटे बड़े जो भी जिनमें लाइफ होती है, जीव जंतु, उन सबको हम क्रिएचर कहते हैं। एन एनिमल एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम ए ह्यूमन बीइंग, मतलब जो भी छोटे बड़े जो भी जीव जंतु हैं उन सबको हम लोग क्रीचर्स कहते हैं, ठीक है। फिर लॉर्ड ऑलमाइटी, भगवान के लिए लॉर्ड वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जिसके जो सुप्रीम पावर है जो ठीक है। फिर ब्राइटन्स, ब्राइटन्स मेक और बिकम मोर लाइट, ब्राइटन्स जो रोशनी खूब निकले जहाँ से, ठीक है। मेक और बिकम मोर लाइट, जो रोशनी थी उससे और ज़्यादा रोशनी हो जाए। जैसे पहले कुछ रोशनी थी, फिर ब्राइटन्स, जब सूरज निकला तो पहले हल्की हल्की रोशनी थी, फिर सूर्य जब निकल के आया तो फिर और रोशनी हो गई, तो ब्राइटन्स हो गई ना, रोशनी बढ़ गई, तो वही ब्राइटन्स। फिर आपकी एक्सरसाइज ए स्टार्ट होती है। तो इसमें आप बेटा ये वर्ड्स जो हैं इनकी स्पेलिंग लर्न कर लीजिएगा, इनके साथ में मीनिंग भी लर्न कर लीजिएगा। अब आती है एक्सरसाइज ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। What does the little bird do? तो लिटिल बर्ड क्या कर रही थी? द लिटिल बर्ड सिंग्स, जो लिटिल बर्ड इस पोएम में क्या बताया गया, वो गाना गा रही थी ना, तो द लिटिल बर्ड सिंग्स। फिर सेकंड क्वेश्चन है हु मेड देम ऑल, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? द लॉर्ड गॉड मेड देम ऑल, जो जो सुप्रीम पावरफुल गॉड है उसी ने सबको बनाया है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन हमने फिर ऐड कर दिया है, Who is the poet of the poem God made them all? तो इसका आंसर क्या है? The poet of the poem God made them all is Cecil Francis Alexander। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। फिर आपकी एक्सरसाइज आती है बी, कंप्लीट द सेंटेंसेस फ्रॉम द पोएम। ये कुछ सेंटेंस दिए हैं
और इसका जो मिसिंग वर्ड है वो आपको पोएम से ही ढूंढ के लिखना है। तो फर्स्ट क्या है, ऑल थिंग्स, तो इसमें देखिए यहाँ ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑल थिंग्स ब्राइट, ठीक है। फिर ऑल क्रीचर्स ग्रेट एंड स्मॉल, ऑल क्रीचर्स ग्रेट एंड, यहाँ पे आपको क्या लिखना रहेगा, स्मॉल, ग्रेट एंड स्मॉल। फिर सेकंड वाला क्या है, ईच लिटिल फ्लावर डेट ओपेंस, देखिए ईच लिटिल फ्लावर डेट यहाँ पे ओपेंस लिखा है तो उसमें ब्लैंक में ओपेंस आ जाएगा। फिर ईच लिट, फिर ईच लिटिल बर्ड डेट यहाँ पे आ जाएगा सिंग्स, ईच लिटिल बर्ड डेट सिंग्स। फिर आपका इसमें थर्ड है द सनसेट एंड द मॉर्निंग, देखिए यहाँ पे क्या है, द सनसेट एंड द मॉर्निंग, ठीक है, द सनसेट एंड द मॉर्निंग। फिर डैट डैश ऑफ द स्काई, डैट यहाँ पे आ जाएगा ब्राइटन्स ऑफ द स्काई, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, ब्राइटन्स, ठीक है, ये हमने यहाँ पे कर भी दिया है, ठीक है, तो आप इसको कर लीजिएगा। अब इसमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, उनको आपको बोल बोल के पढ़ना है, ठीक है। कौन कौन से वर्ड दिए हैं, रीड दीज वर्ड्स अलाउड, ब्यूटीफुल, क्रिएचर्स, वंडरफुल, प्लेजेंट, माउंटेन्स, ग्लोइंग, ब्राइटन, पर्पल, ठीक है। तो इसका आप लोग, आप कुछ के मीनिंग्स तो आपको मालूम भी होंगे, ठीक है, और कुछ के जिसकी मीनिंग्स आपको नहीं मालूम हो तो आप लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आपको मालूम ही है, डिक्शनरी लेकर के सबके मीनिंग ढूंढ करके उनके मीनिंग आप लोग लर्न कीजिएगा, ठीक है। तो जैसे ब्यूटीफुल क्या होगा, ब्यूटीफुल आप जानते हो सुंदर, क्रिएचर्स जो जीव जंतु, छोटे बड़े जो भी जीव जंतु हैं वो सब क्रिएचर्स कहलाते हैं, ठीक। फिर वंडरफुल, वंडरफुल मतलब बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, वंडरफुल। फिर प्लेजेंट, प्लेजेंट भी अच्छा ही कहता है कि जैसे कोई देख करके आप बहुत खुश हो गए, आपसे कोई मिलने आया, आपका फ्रेंड बहुत दिन बाद, आप उसको देख के बहुत ही सरप्राइज हो गए, प्लेजेंटली सरप्राइज हो गए, तो वही प्लेजेंट, ठीक। फिर माउंटेन्स, माउंटेन्स आप जानते हैं पहाड़, ग्लोइंग मतलब चमकना। फिर ब्राइटेंस, ब्राइटेंस मतलब कहीं लाइट हो और एकाएक थोड़ी सी और लाइट बढ़ जाए तो वो ब्राइटेंस कहलाता है, ठीक है। पर्पल, पर्पल आप जानते हैं पर्पल कलर होता है, बैगनी कलर, ठीक है। तो इन वर्ड्स को आप बोल बोल के पढ़िएगा, ब्यूटीफुल, क्रिएचर्स, वंडरफुल, प्लेजेंट, माउंटेन्स, ग्लोइंग, ब्राइटेंस, पर्पल, ठीक है, ऐसे बोल बोल के इन वर्ड्स को पढ़िएगा और इनकी स्पेलिंग्स भी लर्न कीजिएगा। फिर अब इसमें हम आते हैं एक्सरसाइज जो है ग्रामर की एक्सरसाइज, वो क्या है, वी यूज वर्ब्स टू टॉक अबाउट व्हाट हैपन्स रेगुलरली और इन द प्रेजेंट और इन द पास्ट, ठीक है। तो हम लोग वर्ब का यूज करते हैं जो चीज अक्सर होता रहता है या जो प्रेजेंट में हो रहा है या जो पहले हो चुका है, ठीक है। कुछ इसमें एग्जाम्पल दिए हैं, मदर मेक्स ग्रेट इडली, ठीक है। अब ये क्या है, मदर मेक्स ग्रेट इडली मतलब जो हमेशा होता रहता है, ठीक है, मदर मेक्स ग्रेट इडली, तो इसमें मेक्स क्या है, आपका वर्ब है, ठीक है। फिर सी ऑल्सो कुक्स डिलीशियस सांभर, वो क्या करती हैं, वो बहुत ही अच्छा कुक बनाती हैं, क्या, सांभर भी, ठीक है। तो ये भी होता रहता है, ठीक है, जो हमेशा होता है। तो मेक्स और कुक्स ये दोनों आपके वर्ब हैं इसमें, ठीक है। ये आपके मेक्स और कुक्स क्या है, एक्शन वर्ड, डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, आपको मालूम ही है, ग्रामर में आपने पढ़ा है। तो इसमें मेक्स और यहाँ पे कुक्स ये आपका क्या है, ये दोनों आपके वर्ब हैं, एक्शन वर्ड हैं, डूइंग वर्ड्स हैं। अब डी एक्सरसाइज है, पिक द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द वर्ड्स गिवन एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। इसमें आपको इन ब्लैंक को फिल करना है और इसमें आपको 3 ऑप्शन दिए, उनमें से कोई एक राइट है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, स्वांग, आपके ऑप्शन कौन से दिए हैं, स्विम, फ्लाई, फ्लाई, क्रॉल, वॉक, रीड। अब स्वान, स्वान डैश इन वाटर एंड डैश इन द स्काई। अब जो स्वान जो बर्ड होती है वो क्या करती है, पानी में तैर भी लेती है और हवा में उड़ भी जाती है, ठीक है। तो उसका क्या हो जाएगा, तो इसमें फ्लाई, क्रॉल ये भी नहीं होगा ऑप्शन, वॉक, रीड ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। तो स्वान स्विम इन वाटर एंड फ्लाई इन द स्काई, तो यहाँ पे आपका स्विम आ जाएगा और यहाँ पे आपका फ्लाई आ जाएगा, ठीक है।
और ये दोनों स्विम और फ्लाई दोनों क्या है, दोनों ही आपके एक्शन वर्ड हैं, यानी कि वर्ब हैं, ठीक है। फिर आपका सेकंड क्या है, द टाइगर डैश लाउडली। टाइगर ने क्या किया, बहुत जोर से लाउडली किया। अब म्यूज, म्यू, क्रॉक, ये तो म्यू तो बिल्ली करती है, ठीक है। क्रॉक कौन करता है, मेढक करते हैं, ठीक है। फिर आपका कौन सा हो जाएगा, आपका रोर्स हो जाएगा, ठीक है। द टाइगर रोर्स लाउडली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, दहाड़ता है ना, तो टाइगर है या लॉयन है, ये लोग क्या, इनकी आवाज़ को क्या कहते हैं, रोर्स, दहाड़ना। तो द टाइगर, ये सारे ही आपके बेटा वो हैं एक्शन वर्ड्स हैं। ये क्रॉक्स भी, म्यू भी, स्विम, फ्लाई, फ्लाई, क्रॉल, वॉक, रीड, इसमें से आपको सही ऑप्शन चुनना है, सही वर्ब चुनना है जो इसमें आएंगे। तो इसमें सेकंड में कौन सा आ जाएगा, द टाइगर रोर्स लाउडली, ठीक है। फिर थर्ड क्या है, मिस्टर तलूजा डैश हिज ओन बिजनेस। अब इसमें क्या होगा, मिस्टर तलूजा अपना बिजनेस क्या करते हैं, उस पर बैठते हैं अपने बिजनेस पे, कि जंप करते हैं या रन करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, वो अपना बिजनेस अच्छा से चलाते हैं। तो मिस्टर तलूजा रन्स हिज ओन बिजनेस, तो ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, मिस्टर तलूजा रन्स हिज ओन ऑप्शन। रन्स भी क्या है आपका, रन्स भी आपका वर्ब है, आप लोग जानते ही हो, ठीक है। फिर फोर्थ किया है, द चीयर लीडर डैश टू चीयर फॉर द टीम। अब चीयर लीडर क्या करती हैं, डांस्ड, जंप्ड, सैंग। तो चीयर लीडर क्या करती हैं, आप लोग पहले आईपीएल वगैरह में देखते थे, वो लोग डांस करती हैं ना। तो द चीयर लीडर डांस्ड टू चीयर फॉर द टीम। तो ये डांस, जंप, सैंग, ये तीनों ही आपके एक्शन वर्ड हैं, लेकिन यहाँ पे कौन सा सुटेबल वर्ड आएगा, तो वो आएगा डांस। द चीयर लीडर डांस टू चीयर फॉर द टीम। फिर आपका फिफ्थ वाला है, आई विल डैश ऑल माई होमवर्क एज सुन एज आई गेट बैक फ्रॉम स्कूल। तो इसमें क्या ऑप्शन होगा, इसमें आपको तीन ऑप्शन दिए हैं, कंप्लीट, डू, फिनिश। तो आई विल डू, क्योंकि अब ये फ्यूचर की बात कर रहा है ना, कि जब वो आए, वो क्या कह रहा है कि जब मैं घर जाऊंगा तब फिर मैं अपना सारा होमवर्क कर लूंगा, ठीक है। तो ये इसमें आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी, सॉरी ये बी वाला, डू। तो आई विल डू ऑल, मैं अपना कर लूंगा, आई विल डू ऑल माई होमवर्क एज सुन एज आई गेट बैक फ्रॉम स्कूल, जैसे मैं अपने स्कूल से वापस आऊंगा, ठीक है। आई विल डू, तो इसमें आपका डू ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है। कंप्लीट और फिनिश नहीं होगा, आई विल डू होगा, ठीक है। आई विल डू ऑल माई होमवर्क एज सुन एज आई गेट बैक फ्रॉम स्कूल। फिर आपकी एफ एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एक्शन वर्ड्स, ठीक है। इसमें भी आपको वर्ब से ही आपको फिल इन द ब्लैंक्स इसमें फिल करना है, ठीक है। वी शुड डैश अर्ली एट नाइट। तो हम लोगों को रात में जल्दी क्या करना चाहिए, जगना चाहिए और कि सो जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसमें, वी शुड स्लीप अर्ली एट नाइट, हमको रात में जल्दी सो जाना चाहिए और फिर मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक अ पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ठीक है। तो वी शुड स्लीप अर्ली एट नाइट, तो इसमें कौन सा वर्ब आएगा, स्लीप, ठीक है। वी शुड स्लीप अर्ली एट नाइट। फिर सेकंड क्या है, यू कैन डैश एट द गार्डन फ्रॉम द रूफ। अब इसमें कौन सा, एक दो ऑप्शन दिए आपको, सी और लुक। तो इसमें कौन सा जाएगा, इसमें आपका आ जाएगा यू कैन लुक एट द गार्डन फ्रॉम द रूफ। इसमें लुक आएगा, लुक जो वर्ब है वो ज्यादा इसमें बेटर लग रहा है। यू कैन लुक एट द गार्डन फ्रॉम द रूफ। फिर थर्ड क्या है, डू यू डैश वेयर द काइट इज। इसमें दो ऑप्शन दिए, नो और गो। तो गो तो होगा नहीं, तो डू यू नो वेयर द काइट इज, ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि क्या तुम जानते हो। तो डू यू नो, तो यहाँ पे KNOW आ जाएगा, ठीक है। नो और गो दोनों ही आपके वर्ब हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा आएगा, डू यू नो वेयर द काइट इज। देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, पूछ रहा है वो। फिर फोर्थ क्या है, डैश एट द टाइगर इट्स चेजिंग अ डियर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, लुक है
और वॉच है तो इसमें क्या आएगा, इसमें भी लुक ही आएगा, लुक एट द टाइगर इट्स चेजिंग अ डियर। उस देखो उस टाइगर को, वो एक डियर को, हिरन को चेज कर रहा है, ठीक है। तो लुक एट द टाइगर इट्स चेजिंग ए डियर। वॉच एट द टाइगर नहीं होगा, लुक होगा, ठीक है। फिर फिफ्थ क्या है, यू मस्ट डैश आउट एंड प्ले। अब इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए हैं हमको, गो, रन। तो वी मस्ट रन आउट एंड प्ले, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा होगा, वी मस्ट गो आउट एंड प्ले, सॉरी यू मस्ट गो आउट एंड प्ले, तो इसमें आपका गो आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो वर्ब है कौन सा, गो यूज करेंगे, और ये रन जो है वो नहीं यूज होगा, ठीक है। रन से सेंटेंस गलत हो जा रहा है, ठीक है। यू मस्ट गो आउट एंड प्ले, तुम बाहर जाके खेलो। अब आपकी एक्सरसाइज एफ है, इसमें क्या करना है, हु डू यू थिंक हैज क्रिएटेड आवर नेचर। अब आपको बताना है कि आपके हिसाब से कि किसने हमारा नेचर को बनाया होगा। तो इसका हमने आंसर इसी पोएम से ही लिख दिया है, द ऑल माइटी गॉड हैज क्रिएटेड अवर नेचर, कि जो वो भगवान है, जो ऑल माइटी, जो सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिमान जो भगवान है, उन्होंने ही हमारा नेचर बनाया है, ठीक है। आपको कुछ और समझ में आता तो आप कुछ और भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर जी एक्सरसाइज पे हम लोग आते हैं, आइडेंटिफाई द नेम्स ऑफ द थिंग्स क्रिएटेड बाय गॉड। ये कुछ थिंग्स, कुछ चीज़ें हैं, उनको आपको आइडेंटिफाई करना है और बता, मतलब उनका नाम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है आपका, या फर्स्ट आपका हो जाएगा SUN, सन। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गार्डन वगैरह दिख रहा है, तो यहाँ पे आप एक ट्री दिख रहा है तो ट्रीज कर दीजिए, ट्री, TREE, ट्री। फिर ये आपकी रिवर है, तो यहाँ पे लिख देंगे आप RIVER, रिवर, RIVER, रिवर। फिर यहाँ पे फ्लावर है, तो FLOWER, फ्लावर, FLOWER, फ्लावर। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बर्ड्स हैं, इनको भी भगवान ने ही बनाया है, गॉड ने बनाया है, तो BIRDS, बर्ड। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहाड़ है, तो क्या हो जाएंगे, MOUNTAINS, माउंटेन्स, ठीक है, पहाड़ दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये सन हो गया, ट्री हो गया, ये रिवर, ये फ्लावर, ये बर्ड्स, ये माउंटेन्स, ठीक है। तो इसको आप फिल कर लीजिएगा। फिल करके जिसकी भी आपको स्पेलिंग डाउट हो तो उसको क्लियर करके उसकी स्पेलिंग जरूर लर्न कर लिया कीजिए, ठीक है। बस बेटा आपका यहीं तक चैप्टर था, इसको आप लोग कर लीजिएगा, छोटा सा चैप्टर था। पोएम को आप लोग लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।